सर आगामी चुनाव 2027 में आ रहे हैं जी। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव आ रहे हैं, लेकिन क्यों जो है लोग जो है पहाड़ी आर्मी हिंदू संगठन से जो इससे राजनीति करेंगे, राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्यों लोग यहाँ पर उनको मतदान देंगे? किस प्रकार से लोगों को आप प्रेरित कर पाएंगे? देखिए, लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे पास जो भी पार्टी होगी, क्योंकि पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड सामाजिक संगठन है, वो चुनाव, लेकिन पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड किसी राजनीतिक ऐसे दल के साथ चुनाव लड़ेगा जो पहाड़ की बात करता होगा, जो पहाड़ियों की बात करता होगा, पहाड़ के लोगों के लिए बात करता होगा, पहाड़ के संसाधनों के लिए बात करता होगा। हम तो कहते हैं गौ माता को राज्य माता का दर्जा दो, और जो गौ माता के साथ गलत करता है उसको फांसी दो। जो आज नकल यहाँ पे हो रही है, उस नकल को रोकने के लिए सीधा जैसे एनडीए के एग्जाम होते हैं, नीट के ज्यादा ऑनलाइन कर दो। उसके कई एक परसों मुझे वहाँ पे यहाँ पे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया, 2 स्तरीय और एल्गोरिथम बेस पे अगर पेपर निकालोगे तो पेपर लीक कभी होंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं सजेशन देने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य आएगा उसमें आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो पहाड़ के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए, और पहाड़ की जो संस्कृति सभ्यता है उनको बचाने के लिए, पहाड़ के पलायन को बचाने के लिए। आज पहाड़ में मेरा भाई बैठा हुआ है, उसको वो अधिकार देने के लिए कि वो भी सम्मान के साथ जीवन गुजार सके, न किसी के डिपेंड हो, न किसी के सामने हाथ जोड़े। 5 किलो 10 किलो राशन के लिए नहीं, वो अपने सम्मान के लिए, उसको भी वो चीज़ मिलनी चाहिए जो यहाँ पे बैठा व्यक्ति उसको मिलती है। लाइट उसको भी मिलनी चाहिए, पानी उसको भी मिलना चाहिए, बिजली उसको भी मिलनी चाहिए, रास्ते उसको भी मिलने चाहिए। आज गाँव आप देख लीजिए, मेरे गाँव की बात में एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैं अपने शहरों में बैठा हूँ, यहाँ का एग्जाम्पल देता हूँ। वहाँ से आके हम यहाँ आ गए, यहाँ भी हमारी वही हालत है। कल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा, कल मैं यहीं पे एक कॉलोनी में गया था, उस कॉलोनी में आज तक सड़क नहीं बनी। जब से वो कॉलोनी कटी है, 5 साल मेरे को यहाँ पे हो गए। मैं बोला आपने कभी आवाज ही नहीं उठाई? बोला विधायक जी के यहाँ देखे आए थे, आज तक हुआ नहीं। सोचिए, हम इससे अच्छा तो गाँव में है, वहाँ कम से कम हमारे खड़ंजी तो हैं, अपने हिसाब से पत्थर डाल के हमने रास्ते बनाए और गर्व करते हैं कि उन रास्तों पे हम चलते। तो बहुत बड़े क्षेत्र में हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे उससे लड़ेंगे। अब ये जनता के ऊपर है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजना चाहते हैं जो उनके लिए काम करे, या जो उनको दारू पिलाए, जो उनको मुर्गा खिलाए, जो उनकी बेटियों के साथ गलत करे और फिर चुनाव में हाथ जोड़ के आ जाए कि मैं आपको ऐसा करूंगा, उसके बाद 5 साल आए ही ना। लेटेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं हमारे मेयर साहब का बताऊंगा। इसी रास्ते में आए थे, यहाँ के लोगों ने वोट भी दिया था। आज वो दुखी हैं कि उनके यहाँ डर लग रहा है उनको रात को इस रास्तों पे चलने में, लाइट नहीं है, कूड़ा फैला हुआ है। और जब चुनाव में थे तब तो बड़े बड़े वादे किए थे। सर, जिस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं, जो विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र के युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में उसकी अहमियत को सोचें? मैं पहाड़ के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आपका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कि कौन व्यक्ति आपका इस्तेमाल कर रहा है, कौन व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है। जो अभी कल आंदोलन में हुआ, बच्चों का उपयोग हुआ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, बच्चों का उपयोग हुआ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। तो पहाड़ के युवाओं से मेरा निवेदन है कि आपको रोजगार भी वहीं पे मिलेगा, आपको चिकित्सा भी वहीं मिलेगी, आपको शिक्षा भी वहीं मिलेगी, और आपको सामाजिक सुरक्षा भी वहीं पे मिलेगी। और इतना रोजगार है पहाड़ में, आप जब उस चीज को स्टडी करेंगे तो हम आपको लाके देंगे। बस आपने इतना करना है, बहकावे में नहीं आना है। आपको किसी दूसरे प्रदेश की संस्कृति को अडॉप्ट करने से पहले अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। सर, आप वापस आते हैं कि इस टॉपिक पे जो पेपर लीक का मामला है, हाल ही में जो पेपर लीक को लेकर बेरोजगार संघ वालों ने या उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा या अलग अलग सामाजिक संगठन जैसे कि पहाड़ी हिंदू आर्मी है, इवन जो विरोधी पार्टी है, चाहे जो यूकेडी अभी भी काम कर रही है, और कांग्रेस की पार्टी की बात कर लेते हैं हम, सारे पार्टी जो है इसमें जो है जो पेपर लीक का मामला हुआ था इसमें सब शामिल हुए। लेकिन बाद में ये देखने को आया कि जो है पेपर लीक का जो मैटर था वो चेंज हो गया, क्योंकि राजनीति उसमें आने लग चुकी थी। ऐसा सत्ता में जो काबिज पार्टी है उनका ये एलिगेशन है। नंबर दूसरा, जो आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे जो कि जेएनयू से, और नंबर दूसरा शहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे, चाहे हम देहरादून की बात कर लें, चाहे हम हल्द्वानी की बात कर लें। और नंबर तीसरा अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये कहना, जैसे कि पेपर लीक जब हुआ था, आरोप लगाए थे, एलिगेशन लगाए थे, हरिद्वार से जो बच्चों को शिफ्ट किया गया सीएम धामी के आवास में लाने के, और कुछ फोटो वहाँ पर वायरल की, हाकम सिंह की जो एक बंदा है जो उसकी फोटो वायरल हो रही थी, जो है यही जो है वहाँ पर था और उसकी जांच होनी चाहिए थी, जो छात्र संघ में मिलने आया था वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों की जो एलिगेशन है, आरोप है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? नंबर दूसरा, सत्ता में जो काबिज सरकार है, जो बीजेपी पार्टी है, उनके जो कर्ता धर्ता हैं,
उनसे जो पार्टी में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अब तो ये बोल रहे हैं कि सरकार ने जो है विरोधी पार्टियों का मुंह बंद करा दिया। राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति तो खुद सत्ता पक्ष कर रहा है। पहले दिन जब बच्चों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, आपने क्यों नहीं की? क्यों 7-8 दिन तक लटका के रखा? क्यों बच्चों को सड़कों पे लेके आए? मैं तो आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे, पहाड़ के बच्चों को सड़कों पे लाकर उनके ऊपर मुकदमा करके यहाँ की जितनी भी सरकारी पोस्ट हैं बाहर वालों को बेचने का पूरा षड्यंत्र सरकार कर रही है। इसमें आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस तीनों मिली हुई है। क्यों? बाहर के लोगों को यहाँ लाएंगे, सत्ता में बैठेंगे और फिर सत्ता अपने हिसाब से चलाएंगे। यहाँ का व्यक्ति ये समझ नहीं रहा, क्योंकि सरकारी तंत्र अगर बाहर का होगा, आपका तो नहीं है ना, सरकारी तंत्र अगर बाहर का होगा तो आपके ऊपर राज करना आसान होगा। ये सर लास्ट मेरे 2 क्वेश्चन बच गए हैं। आपकी जो बातें हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, जो विचार हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा ये यूकेडी से मिलते जुलते लगते हैं मेरे को। हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, हम बीजेपी की बात, लेकिन जो आपके विचार हैं यूकेडी से मिलते जुलते हैं। आप कैसे अपनी यूकेडी से अपने आप को भिन्न रखते हैं? देखिए, यूकेडी जो है राज्य आंदोलन के दौरान उसने बहुत काम किया, हम उसको नमन भी करते हैं। लेकिन राज्य बनने के बाद यूकेडी पहाड़ियों के लिए क्यों नहीं लड़ी? आज दिखने में आ रहा है कि कहीं कहीं यूकेडी आवाज उठा रही है, लेकिन मैं तो यूकेडी में कभी गया नहीं, मैंने उसको पढ़ा नहीं। मैं जितना उसको देखा है, समझा है, यूकेडी में अभी भी बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है। हमारा क्लियर है यूकेडी का क्लियर। यूकेडी तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। राज्य हमारा है, राज्य में हम यहाँ रहेंगे, शासन और प्रशासन हमारा होगा। बाकी हमें जो यहाँ रह रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रोस्पेक्टस यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं आपको उस चीज को बुलाया, मैं ला सकता हूँ प्रोस्पेक्टस अंदर रखा हुआ है। उसमें हाँ, तो उसमें हमने साफ कहा है, बाहर का वो व्यक्ति व्यापार करने आया है, यहाँ रहने आया, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तो हमारे संसाधनों को छेड़ोगे, हमारी संस्कृति पर हमला करोगे, हमारे ऊपर आप कवर करने की कोशिश करोगे, हमारे लोगों को लूटोगे, तो आप क्या हम विरोध करेंगे। तो शासन और प्रशासन तो हमारा रहे, आप यहाँ रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, व्यापार करिए। हम तो चाहते हैं कि व्यापारी आए। जो जैसे इसका एग्जांपल दूंगा भू कानून से, ये राज्य में पूरी जमीन यहाँ के लोगों की है, यहाँ के मूल निवासियों की है। बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल, जब सत्ता में आते हैं 1 इंच जमीन नहीं देंगे हम किसी को। जो यहाँ रहेगा वो न यहाँ वोट डाल पाएगा, न यहाँ शासन में आ पाएगा। आपको भी 75 साल इंतजार या 80 साल इंतजार करना पड़ेगा। हम करें ना 1950 से अगर हम लेके चले, उससे पहले से लेके चले, हमारे तो परदादा बड़बू यहाँ से है, हम 1950 से लेके चलते हैं संविधान से, तो आपको आज आने के बाद 1 साल बाद आप यहाँ के स्थायी नागरिक बन के हमारे रोजगार खा जाओगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैं अगले 80 साल तक यहाँ पर रहूंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं व्यापार करूंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे रोजगार, हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों के ऊपर आप अतिक्रमण नहीं करोगे। हमारे संसाधन हमारे, पहली प्रायोरिटी हमारी, उसके बाद दूसरे। आप अपने राज्य में रह सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे जो रहेंगे उनका हमारा क्लियर है। सर अब अंत की ओर बढ़ते हैं। लास्ट आपकी यूनियन को लेकर हम बातचीत करेंगे कि यूनियन को फैलाने के लिए, जैसे कि आज के दिन में देखा जाता है कि किसी भी यूनियन को, किसी भी संगठन को चलाने के लिए काफ़ी धन का जरूरत होता है, काफ़ी पैसा जरूरत होता है। क्या आपने कोई ऐसा डिजिटल मीडिया के तौर पर जो है कोई ऐसा प्रचार तंत्र बनाया है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, जो उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने अभी वो पेपर चोर गद्दी चोर वाला नारा गाना निकाल रखा है, तो इस प्रकार से आपने कोई डिजिटल मीडिया में अपने प्रचार तंत्र को बढ़ाने की कोशिश की? नंबर 2, कोई एप्लीकेशन बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अदर संगठन, जहाँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या इवन यूकेडी वालों से भी मैंने बातचीत करी है कि यूकेडी इस पर काम कर रही है कि एक ऐसा ऐप बनाने की कोशिश कर रही है कि लोगों को तंत्र से जोड़ा जाए, उत्तराखंड में जोड़ा जाए, जो आगामी 2027 में चुनाव चल रहे हैं। तो ऐसे किस प्रकार से आप कोई ट्रस्ट, कोई डोनेशन, कोई पैसा, और आपके पास पैसा है नहीं, किस प्रकार से आप लोगों को जोड़ पाएंगे? क्या कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं, लोग हमारे काम को देख के हमसे जुड़ते हैं। दूसरा, जो पार्टी में, संगठन में लोग हैं, कुछ सक्रिय संगठन के लोग हैं, कुछ निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब कि वो आते तो हैं लेकिन वो पदाधिकारी नहीं है। तो हमने सबसे कहा है कि आप अपने अगल बगल, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताइए कि हम ये काम कर रहे हैं। हमने एक अपना पैम्पलेट बना रखा है, मैं अभी आपको पैम्पलेट भी दूंगा। वो पैम्पलेट आपके देने के बाद उसमें हमने एक बारकोड डाला है। जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसमें हर महीने अपना अनुदान देते हैं, और जो लोग हैं जो जुड़ते हैं उनसे हम 100 रुपए की चंदा फीस लेते हैं जुड़ने के लिए। उसी से हमारे कार्यक्रम होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं उसी फंड से होते हैं। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के खाते में ही पैसा जाता है, उसके
अलावा हमारे पास कोई और संगठन, लोग पैसा देते हैं आपके उससे, मेरे उससे, उनके उससे, सबसे पैसा देते हैं कि भाई आप ये काम कर रहे हो, हमें सदस्य बना दीजिए। हमारा अर्निंग यही है, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम समाज को जागरूक करने के लिए कह रहे हैं। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी मैंने जो ये आंदोलन हुआ था नकल विरोधी कानून के लिए बुद्ध पार्क में, बच्चों के पास उस टाइम पे पैसा कलेक्शन करने के लिए बारकोड नहीं था, तो मैंने क्या किया कि वो बारकोड के लिए अपना जो चुनावी खाता था दिया था, और मैंने कहा था कि आज 25 तारीख से 7:30 के बाद मेरा जो चुनावी खाते में जितना भी पैसा आएगा मैं इन बच्चों को दूंगा। अब 2 दिन वहाँ क्रैश हो गया, 2 दिन में हम वहाँ रहे तो मेरा फोन घर में ही था, तो आज मेरे पास उस खाते में 406 रुपये पड़े हैं। अब मैं उसको पीयूष को दूंगा, क्योंकि लास्ट तक पीयूष बैठा था। बीच में जो लोग उठ गए थे, अब हमारा भरोसा उन पर उठ गया है। हमें पूरा लगता है कि उन्होंने आंदोलन बेचा है और उन्होंने अंदर एक तरह से सांठ गांठ की है, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग अंधेरे में बिना किसी को बताए वहाँ आ रहे थे। बहुत दुख होता है जिस प्रकार से आंदोलन इस प्रकार टूटते हैं। तो पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को देखती है और कार्य करती है। नमस्कार सर, आपने आज देशभक्त डायलॉग से बात करी, और जो कुमाऊं के उत्तराखंड गढ़वाल, चाहे हम कुमाऊं की बात करें, चाहे कुमाऊं की बात करें, चाहे गढ़वाल की बात करें, चाहे पूरे उत्तराखंड की बात करें, या हम पूरे नेशनल भारत की बात करें, तो इन चीज़ों पर अपने व्यक्तित्व को रखा, अपने विचार को प्रकट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया और अभिनंदन। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज आपने जो है उत्तराखंड में जो है, मैं अभी हूँ हल्द्वानी सिटी का इलाका पड़ता है, पहाड़ी हिंदू संगठन, पहाड़ी आर्मी हिंदू संगठन के जो है फौजी भवन पहाड़ी, उनसे हमने बातचीत करी, आपने उनके व्यक्तित्व को सुना, उनके विचारों को सुना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनके विचार पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी अन्य रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।